हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं गुणा, भाग और एलसीएम। इन तीनों सवालों को सॉल्व करना सीखने वाले हैं आज की मैथ की क्लास में। जिन बच्चों को नहीं आता वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाग का सवाल है ना बच्चों, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जिन बच्चों को भाग का सवाल नहीं आता ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद भाग का सवाल 100% सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। इन तीनों सवालों को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे गुणा, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज़ जरूरत पड़ने वाली मैं आपको फिर भी बता देता हूं, और पहले भी मैंने आपको कई बार बताया। वो है टेबल, यानी कि पहाड़ों को। अगर आपके पास पहाड़े अच्छी तरीके से याद है ना, ये 2 से 20 तक, तो आपको इन सवालों को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि बच्चों इस तरीके की मैथ की वीडियो आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, अब देखिए आइए बच्चों, जो अपना सवाल है ना इसे सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आप बुक में सॉल्व करते हो ना, बुक्स में आपकी, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। देखिए इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। बच्चों को इस तरीके से सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले बच्चों इस तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो पीछे 4 है ना, इन तीनों नंबर्सों में जो पीछे 4 है, तो अपन इस 4 से पूरी संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली पूरी संख्या में, वो भी पीछे की साइड से। तो अपन को 4 की टेबल आती है ना, आपको 4 का पहाड़ा आता है ना, तो अपन को सबसे पहले 4 में ही पढ़ना है। ठीक है, तो 4 की टेबल आपको 4 बार पढ़ना है। आप पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। कितने होते हैं बच्चों? 4 चौको 16। तो देखिए कितने, 16। मैं आपको बता दूं 16 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। तो अपन क्या करना है, 6 यहाँ उतार देना, पीछे का नंबर। ठीक है, और 1 को कैरी कर लेना, इसी तरीके से उतारते हुए चले जाना। अब फिर इस 4 से 2 में गुणा करना है। तो 4 की टेबल 2 बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 होते हैं बच्चों कितने, 9। तो अपन 9 को यहाँ पूरी बार उतार देंगे, क्योंकि ये एक सिंगल नंबर है, तो अपन कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब फिर 4 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 भी एक सिंगल नंबर है, तो अपन यहाँ 8 पूरी बार उतार देंगे। ठीक है, अब फिर 4 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो आप पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। तो यहाँ 16 पूरी बार अपन उतार देंगे। ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने, क्योंकि आगे अब मेरे पास कोई संख्या नहीं जिसमें मैं आप गुणा कर सकूं 4 से। ठीक है, तो जब एक संख्या देखिए बच्चों आपकी खत्म हो जाती है ना, तो आप यहाँ एक क्रॉस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, आगे क्या है, 7। इस 7 से ऊपर पूरी वाली संख्या में 7 से अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर से रिपीट, देखिए 7 की टेबल 4 बार पढ़ना आपको। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 7 चौको 28। कितने हो गए बच्चों, 28। 28 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, तो आप 28 यहाँ लिख दोगे। ठीक, सॉरी 8 लिख दोगे, 2 को कैरी कर लोगे। ठीक है, 2 को कैरी किया। अब 7 की टेबल कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। आपने 4 बार तो पढ़ी ली, अब 2 बार पढ़ते हैं। तो देखिए पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने होते हैं, 16। 16 की 6, फिर 1 को कैरी किया। ठीक है बच्चों, अब फिर 7 की टेबल 2 बार पढ़ना है। आगे बढ़ते हुए चलिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 1 होते हैं कितने बच्चों, 15। तो 15 की 5, 1 को मैंने कैरी कर दिया। ठीक है, रिपीट, 1 को मैंने कैरी किया। फिर 7 की टेबल आपको 4 बार पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 7 चौको 28, 28 और 1 होते हैं बच्चों 29। कितने होते हैं, 29। 29 को यहाँ मैं पूरी बार लिख रहा हूँ। आगे मेरे पास अब कोई नंबर्स नहीं है जिसमें मैं गुणा कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए कितने आपके 2 नंबर्स खत्म हो गए हैं, तो 1 2, 2 संख्या छोड़ के क्रॉस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब किससे, 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, पूरी संख्या में इसी तरीके से करते हैं। देखिए अब 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौको 8, 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिखेंगे। देखिए इन दोनों संख्या में हो गया ना। अब फिर 2 से 2 में करेंगे, 2 दूनी होते हैं
4 और 2 का फिर 4 बार टेबल पढ़ेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 4 2 6 2 चौको 8, कितने आए 8। अब देखिए अब कोई नंबर्स अपने पास नहीं बचा, इन तीनों संख्याओं से अपन ने इन पूरी संख्याओं में गुणा कर दिया है। तो आप क्या करते हैं बच्चों, इसे जोड़ लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जोड़िए, 6 के 6 ही 6, ठीक है। 9 और 8 कितने होते हैं बच्चों, आप जोड़ लीजिए, 17, 17 की 7, ठीक है, एक को कैरी कर दिया मैंने। अब देखिए 8 और 6 कितने होते हैं, आप जोड़ लीजिए, 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 और 8 जोड़ लीजिए, 14 और 8, 14 और 8 जोड़ोगे आप, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 और 1 23, कितने आए बच्चों 23। तो 3 को मैंने यहां लिखा, 2 को कैरी किया, ठीक है। अब इसी तरीके से इन नंबर्सों को जोड़ लीजिए, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 11 के बाद 12 13 14 15, 15 और 2 17, 17 की 7, ठीक है बच्चों, एक को कैरी किया। इसी तरीके से इधर जोड़ लीजिए, 1 और 9 हो गए 10, 10 और 4 हो गए 14, 14 और 1 हो गए 15, 15 की 5, एक को कैरी किया। इसी तरीके से यहां जोड़ लीजिए, 2 और 8 हो गए 10, 10 और 1 हो गए 11। लीजिए ये आपका आंसर आ गया। आप इस संख्या से गुणा करोगे तो इतनी बार ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब बच्चों आइए अपन भाग के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है तो आज की वीडियो में देखने के बाद आपको काफ़ी कठिन नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके के नंबर्स को यहाँ पर उतार लेते, सॉरी सवाल को यहाँ पर उतार लेते, मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, ये अपन ने सवाल को उतार लिया है, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, अपन को कितने से भाग देना है यहाँ पर। तो बच्चों आज अपन भाग देंगे, वो तो आप किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो मैं आज भाग दे रहा हूँ 9 से आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब 9 बच्चों इस वाले सवाल में आपको पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। भाग के सवाल में बहुत सारी चीज़ समझाऊंगा, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अब 9 की टेबल बच्चों इतनी बार पढ़ना, इस 9 के बराबर आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो आपको भी मालूम है, अगर आपको 9 की टेबल आती हो तो 9 एकम 9 कितनी बार पढ़ी है आपने, एक बार। देखिए यह इससे थोड़ा सा कम चाहिए थी, यह इससे इसके बराबर चाहिए थी, ठीक है। तो 9 एकम 9। अब क्या करते हैं, इसमें अपन ने प्लस किया था गुणा में, इसमें अपन क्या करते हैं घटाते हैं, 9 में से 9 घटाया तो 0, ठीक है। आप यहाँ एक क्रॉस का निशान लगाइए। अब बच्चों क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यही समझने वाली बात है। एक संख्या में आपने भाग दे दिया, अब दूसरी संख्या का करेंगे, नीचे लाएंगे। 8 को मैं अब नीचे ले आया। अब यहीं पे समझिए 9 बड़ा है और 8 छोटा है, ऑलरेडी इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 9 की टेबल अपन को इतनी बार पढ़ना होती या तो इसके बराबर आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो बच्चों क्या करते हैं इस कंडीशन में, अपन एक और संख्या को ले लेते हैं नीचे, ठीक है। अपन 6 को नीचे ले लेते हैं, ये कितनी हो गई 86। अब देखिए 9 तो छोटा हो गया और 86 बड़ी संख्या हो गई, अब इसमें आराम से भाग चला जाएगा। तो आप दीजिए 9 की टेबल इतनी बार पढ़ना, इस 86 के बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। पढ़िए 9 एकम 9, 9 18 9 27 9 36 9 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 8 72 नम्मा नम्मा 81, कितनी बार 9 बार, नम्मा नम्मा 81, क्योंकि 9 ही धाम होते हैं 90, 90 ज़्यादा हो जाएंगे, अपन को इससे थोड़ा सा कम चाहिए थी या इसके बराबर चाहिए थे, नम्मा नम्मा 81, 9 बार आपको टेबल पढ़ना, ठीक है। अब इसे माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गया, कितने बचे 5। अब 8 में से 9 तो जाएंगे नहीं, यहाँ आएगी क्या 0, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्याओं में भाग चला गया, ठीक है। अपन ने तीनों संख्याओं में भाग दे दिया। अब चौथी वाली संख्या 9 इसके बराबर लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अपन 9 से 5 में भाग तो दे नहीं सकते, 5 छोटा था, इसलिए अपन ने इस वाली संख्या को यहाँ नीचे उतार लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस नीचे उतार लेंगे 9 को, तो कितना होगा ये 59। अब इस 59 में भाग तो चला जाएगा ना, तो 9 की टेबल इतनी बार पढ़ना है, इसके बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम नंबर आ जाए। तो पढ़िए 9 एकम 9, 9 18 9 27 9 36 9 5 45 9 6 के 54 9 6 के 54 9 7 63 ज़्यादा हो रहा, 9 6 के 54, कितनी बार 6 बार, 9 6 के 54,
ठीक है। 9 7 63 ज़्यादा हो रहा था तो अपन ने कितनी बार पढ़ी, 6 बार अपन ने वहाँ लिखी। अब इसे भी माइनस कर लीजिए, 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 0, ठीक है, 0 बची। अब बच्चों क्या करेंगे, फिर भी 5 छोटा हो गया अपना, फिर अपन क्या करेंगे, इस नंबर्स को नीचे ले आएंगे, ठीक है। कितने हो गए, 55। अब अपन 55 में आराम से भाग दे सकते हैं। तो अभी क्या आया था बच्चों, 9 छक्के 54, या तो अपन इसके बराबर लेके आना है या इसके थोड़ा सा कम लेके आना है इस नंबर से, ठीक है। अब देखिए 9 छक्के 54, अभी अपन ने पढ़ा था ना कितनी बार, फिर 6 बार देंगे अपन, 9 छक्का 54। देखिए तो देखिए बच्चों पढ़िए, 9 की टेबल कितनी बार पढ़ना थी आपको कि इसके बराबर आ जाए 55 के, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। देखिए मैंने आपको इसलिए ही ऑलरेडी यहाँ लिख के बता दिया, 9 छक्के 54, अभी आपने पढ़ा था 9 छक्के 54, 9 7 63 होता है, 9 छक्के 54। तो देखिए बच्चों क्या करना, अब इसे माइनस कर देना, 5 में से 4 गए तो बचा 1, ठीक है, 5 में से 5 गए 0। अब क्या करना बच्चों आगे, अब बच्चों देखिए 9 ऑलरेडी बड़ा है और 1 छोटा है, भाग तो इसमें जाएगा नहीं आपका, तो आप एक और संख्या नीचे ले लोगे, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे ले लोगे। यहाँ हो गए कितने, 14। अब 14 क्या हो गए, बड़े हो गए, और 9 हो गया क्या, छोटा हो गया। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इस 9 से 14 में भाग दे देंगे, ठीक है। अब दीजिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो रहे हैं तो 9 एकम 9। अब 9 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, देखिए करिए कितने बचे बच्चों, 5, कितने बचे 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ कितनी बार गया था, 1 बार, 9 एकम 9, ठीक है, 5 ही बचते हैं ना। देखिए 9 10 11 12 13 14, मैंने गलत तो नहीं किया ना, कितने बचे 5। अब बच्चों 9 बड़ा है और 5 छोटा है, इसमें भाग जाएगा नहीं। आपको क्या करना होगी बच्चों, ये क्या बचा बच्चों, इस भाग का शेषफल, मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या करना होगी, ये बचा आपका क्या, शेषफल। बच्चों आपका सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसे आगे बढ़ाना है और भाग देना, नीचे क्या शेषफल 0 0 लेके आना आपको, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक दशमलव बिठा लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक दशमलव बिठा लेते हो तो यहाँ बढ़ा देते हो आप 0, ठीक है, 0 बढ़ा देते हो तो ये हो जाता है बच्चों क्या, 50। अब इस 9 से अपन 50 में भाग दे सकते हैं, क्योंकि 9 छोटी संख्या और 50 बड़ी संख्या है। तो आप एक यहाँ दशमलव लगाने के बाद, तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं होता, तब तक आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। आप बढ़ाते हुए चले जाओगे, ये इतना बड़ा सवाल हो जाएगा कि मेरे इस बोर्ड पे नहीं बनेगा, इसलिए मैं आप इसे सॉल्व करके नहीं बता सकता, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे एक छोटा सा सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए किस तरीके से अगर शेषफल बचता है तो अपन, देखिए मैं इसे रेस करता हूँ, मैं इधर बगल में साइड में आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, अगर आपको बोल दिया जाए 2 से 9 में भाग देना है तो देखिए किस तरीके से देंगे, 2 की टेबल इतनी बार पढ़ना है, इस 9 के बराबर है, इससे कम आ जाए। देखिए 2 एकम 2 4 2 3 6, 2 चुक्को 8 होते हैं, कितनी बार, 4 बार। जब 9 में से आप 8 घटाओगे 1 बचेगा, 1 क्या बचा बच्चों, ये बचा आपका शेषफल, ठीक है, ये आपका बच्चा बच्चों क्या, शेषफल या रिमाइंडर, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, इस 1 में भी भाग देना ना, तो 2 ऑलरेडी बड़ा है, 1 छोटा है, तो अपन यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना होगा 10। अब इसे अगर पूर्ण करना है तो 2 पंजे होते 10, देखिए नीचे जो शेषफल है ना वो 0 0 आ गया। तो इस तरीके से सवाल को अपन पूरा कर लेते हैं, भाग के सवाल। अगर मैं इसे पूरा करूंगा ना बच्चों, इतना बड़ा हो जाएगा, ये बोर्ड पे नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसे पूरा करते हैं। अगर बच्चों आपको इसी तरीके से छोड़ देना है ना, आपका 5 शेषफल आ गया तो यहाँ दशमलव मत लगाइए, ठीक है। आपको इस तरीके से आप छोड़ दोगे तो आपका सवाल गलत नहीं है, आपका सवाल सही है, आप शेषफल भी छोड़ सकते हो जब भाग नहीं जाता है तो, ठीक है। अब बच्चों आइए जो अपना एलसीएम है ना उसे सॉल्व करते हैं। मैं इन सवालों को रेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बोर्ड को। देखिए बच्चों आपने गुणा करना सीख लिया, भाग करना सीख लिया, अब सीखते हैं अपन एलसीएम निकालना। तो बच्चों देखिए एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। अपन को किसका निकालना है एलसीएम आज, इस तरीके से आप एलसीएम निकालने के लिए 2 लाइन खींच लोगे, ठीक है। आपको 24, ठीक है, 16 और कितना है
12। इन तीन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं अपन। एलसीएम निकालने के लिए बच्चों क्या करना होती है, जो सबसे छोटी टेबल होती है ना पहाड़े की, उसे उठाते हैं। उसे उठाने का मतलब क्या है, अपन उससे काटते हैं, ठीक है, 2 से काटते हैं। अगर 2 से इनमें से एक भी संख्या, मेरा बोलने का मतलब है 24, 16, 12 अगर कट रही हो ना तो अपन काट लेते हैं, ठीक है। और इनमें से एक भी संख्या नहीं कट रही है, फिर अपन 3 की टेबल लेके देख लेते हैं 3 से कट रही कि नहीं कट रही, फिर अपन 4 की लेते हैं, बढ़ाते जाते हैं टेबल को, ठीक है। तो देखिए 2 से 24 कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरीके से भी आप काट सकते हो, 12 बार में कट जाएगा, है ना। और 16 कटेगा, 2 अट्ठे होते हैं 16, 8 बार में। और 12 कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। मतलब इन संख्याओं के आधे आधे नंबर्स हो गए, ठीक है। देखिए बच्चों फिर आगे काटेंगे अपन किससे, 2 से कट जाएगी, है ना। 2 से नहीं कटती इनमें से कोई भी संख्या तो अपन 3 की टेबल ले लेते हैं। देखिए 6 कटेंगे, और सॉरी 12 कटेंगे 6 बार में, 2 ही छिंग होते हैं 12, ठीक है। 8 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 2 चुक्कू होता है 8, और 6 कटेगा 3 बार में, 2 3 होता है 6। इस तरीके से अपन संख्याओं को काटते हुए चले जाते हैं, एलसीएम निकालते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर कट जाएगा 6, तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, ठीक है। 2 दूनी होता है 4, और 3 नहीं कटता ना बच्चों, इसी तरीके से नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब फिर अपन किससे काटेंगे, 2 से, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कट रहा, इसी तरीके से नीचे उतार देते हैं एलसीएम में। फिर 2 एकम 2, अपन तब तक सॉल्व करते हैं, नीचे एक एक नहीं आ जाता, ठीक है। अब फिर इसी तरीके से 3 नहीं कट रहा, इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। अब देखिए बच्चों ये 2 से संख्या कोई सी कटने वाली तो है नहीं, अपन क्या करेंगे बच्चों, इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, दूसरी टेबल ले लेंगे। टेबल अब आगे बढ़ाएंगे, जब 2 से नहीं कट रहा, 3 से 3 कटता है, ठीक है। तो अपन यहाँ 3 ले लेंगे, 3 एकम 3 1, ठीक है, 3 एकम 3। अब बच्चों देखिए नीचे एक एक आ गया, अब अपन इसे आगे कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाता, ठीक है। तो अपना सवाल मतलब सॉल्व हो गया है। अब क्या करते हैं, अपन इसका गुणा कर लेते हैं। अपन यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर है। देखिए बहुत सारे बच्चों को गुणा करना भी नहीं आता, कैसे करते हैं एलसीएम में गुणा बच्चों, आप सीख लीजिए। ये 2 है तो 2 की टेबल आगे 2 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ बच्चों 4 आया ना, तो 4 की टेबल आगे पढ़ते हैं 2 बार। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितने हो गए बच्चों 8। अब 8 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितने हो गए बच्चों 16। अब 16 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 16 एकम 16, 16 32, 16 48, कितने आ गए बच्चों 48। आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों 48। यही बच्चों क्या है आपका आंसर है 48। वो छोटी से छोटी संख्या है ना बच्चों, मैं आपको बता दूं इसी सवालों में, 48 वो छोटी से छोटी संख्या है दुनिया में, इन तीनों नंबर्सों से कट जाती है। आप काट के देख लीजिए, 24 दूनी होते हैं 48। आप देखिए किस तरीके से, आपको नहीं आया ना समझ में, तो देखिए 24 को जोड़ के देख लीजिए, 24 दूनी होते हैं कितने 48। 16 से भी काट दोगे आप, 16 की टेबल में भी 48 आते हैं, 12 की टेबल में भी 48 आते हैं, आप काट सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था, एक जोड़ के भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 48 ना बच्चों, इन तीनों नंबर्सों से अगर कट रहे हैं ना, तो आपका सवाल 100% सही है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।